नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। 9 मई के वाक़यात के बाद से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। देनेना साथी तो पहले ही उनका साथ छोड़ गए थे, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ फिर भी यही कहते रहे कि मैं PTI का टिकट जिसे भी दूंगा वो जीतेगा। मगर अब तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा और नाअहली के बाद जो कारी ज़र्ब PTI को लगी है, क्या इस धचके के बाद PTI संभल पाएगी? इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के हाथ में तहरीक इंसाफ की बागडोर जाती नजर आ रही है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में वो पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर पाएंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के बाद PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या है और आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। मैं ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार हिलाली साहब, राव खालिद साहब और एमरी ताहिर जरा साहब भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहले भी ये कहा जाता रहा था उनके साथियों की तरफ से भी कि जब तक मामलात ठंडे नहीं हो जाते आपको बैक फुट पर चले जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी को जो क़यादत है वो सौंप देनी चाहिए। मगर वो डटे रहे थे अपने जो भी उनका एक मोराल है उसके ऊपर, वो डिटरमिन्ड नज़र आ रहे थे। तो अब जबकि कानूनी तौर पर ही वो लीड नहीं कर सकते पार्टी को, आपको लगता है कि अब सियासी मुस्तकबिल PTI का किस तरह का होगा? शाह महमूद कुरैशी अगर लीड करेंगे तो कैसे मामलात आप देख रहे हैं आगे? देखिए रामीन, हमें नहीं पता कि ये कैसे लीड करेंगे, मगर 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। इनको पता था कि ये सज़ा आना था, हमने भी कहा था, 10 दिन से हम ये कह रहे हैं, इस प्रोग्राम पे भी हमने कहा है कि जाएगा जेल। हाँ। अब कहने की बात यह है कि उन्होंने क्या तैयारी की है इसके लिए। तो पहले चीज़ तो ये है कि पता चला कि डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे जी, कुछ हद तक वो हो रहे हैं। ये भी पता चला है कि इनकी जो हायर लीडरशिप है जो छुपी हुई है इस वक्त, उनको कहा गया है कि तुम उधर ही रहो, छुपे रहो, मगर कोऑर्डिनेट करेंगे स्ट्रेटजी हमारा जो होगा आपसे हम कंसल्ट करके, तो शायद वो भी कर रहे होंगे। और जब तक PTI के का सरबराह और इस्टेब्लिशमेंट एक से नहीं मिलते तो ये हालत ऐसा चलेगा। माने कि जब तक इन लोगों का सुलह नहीं होता, जब तक कुछ वर्किंग अरेंजमेंट नहीं होती, तो ये मसला चलेगा। और मैं आपको बताता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये आके सुप्रीम कोर्ट ने इनको आके इससे छुड़वा दिया बाय सम मिरेकल। तो अगर वो छुड़ा देंगे तो फिर रीअरेस्ट हो जाएंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सुलह करने में क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही रुकावट थे या अभी ओवरऑल PTI के लिए भी इस वक्त मुश्किल हालात हैं, उनसे भी सुलह करने का इस वक्त कोई मूड नहीं है स्टेक होल्डर्स का? नहीं है ना, सुलह करने का कुछ मूड नहीं है। दोनों का कुछ रेकन्सिलिएशन का इस वक्त बातचीत नहीं हो रहा है, मगर ये वक्त की बात है, होना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर लीडरशिप इस वक्त आपको बड़ा ये लग रहा है, क्या कहते हैं, डिस्टेंट लग रहा है और बड़ा हॉकिश लग रहा है और बातचीत नहीं करना चाहता है, तो अगला आदमी जो आएगा, हिस्ट्री बताती है कि वो ज़्यादा हॉकिश होंगे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने बात नहीं किया, मगर आपको मैं बता सकता हूँ अगर मुजीबुर रहमान चले जाता और ताजुद्दीन आता, वो ताजुद्दीन से कब से कह रहा है हम अलग होना चाहिए, हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए, वो ताजुद्दीन अहमद उस वक्त से। तो ये लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के प्लीज़ कंसल्ट करें, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सोचें कि जब तक इस किस्म की लड़ाई है उधर कोई मसला हल नहीं हो सकेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद कोई एग्रीमेंट आ जाए, मेरे ख्याल में आने वाला है, ये होगा कि इनको कहेंगे अच्छा आप जेल से निकल आए आप, यानी कोई डील वगैरह की तरफ इशारा कर रहे हैं, डील की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये आप समझते हैं ये उम्र भर की ये दुश्मनी ऐसे ही चलेगी? नहीं, ये सोच रहे होंगे क्या हमारे टर्म्स हैं, उनके क्या टर्म्स हैं, वेयर इज द मीटिंग पॉइंट। वो हो सकता है कि इनको जेल से निकालें, ये खुद पाकिस्तान में रहेंगे, PTI को कंटेस्ट करने दें,
जब इलेक्शंस होंगे वो कंटेस्ट करें, ये नहीं है कि उम्र भर के लिए इनको और उम्र और पीटीआई को ख़त्म कर दें। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में भी पार्टी की पोजीशन उतनी ही मजबूत रहेगी जितनी पहले थी? क्योंकि हमने, अगर हम नून लीग की एग्जांपल ले लें, हमने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये देखा कि नून लीग का असर रसूख कम होता जा रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंतखाबात पर भी उसका असर पड़ा। तो अब नून लीग के रिवाइवल को भी नवाज शरीफ की वापसी से मंसूब किया जा रहा है। आपको लगता है कि पीटीआई के मामले में भी यही केस होगा या फिर कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, पीटीआई मजबूत है या कमज़ोर है, अभी उसका फ़ायदा क्या है? अगर मजबूत हो तो वो क्या करेगी, अगर कमज़ोर हो तो वो क्या लेट जाएगी? बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करेगी। अभी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद प्रोटेस्ट हो सकता है, एक जो उन्होंने ऐलान भी किया है और पुरअमन एहतजाज की बात की है। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि कमज़ोरी होगी या मजबूती होगी, कितने बड़े प्रोटेस्ट कर पाएंगे, कितना एहतजाज कर पाएंगे। देखिए, कमज़ोरी या मजबूती का पता चलेगा जब इलेक्शन अगर होते हैं। जब इलेक्शन होंगे तो क्योंकि पूरा जो कह ले कि पीटीआई का और चेयरमैन का जो पूरा भरोसा है या जो डिपेंडेंस है वो वोटर्स के ऊपर और आवाम के ऊपर है पूरी तरह से। अगर डील वील का चक्कर होता तो वो बाजवा साहब से उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सी डील्स हो सकती थी, बहुत सी बातें हो सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है डील की बजाय वो सिर्फ जो अगर बात भी करना चाहते हैं, जो डील करना चाहते हैं, जो हमने देखा भी है, सुना भी है, वो बार बार अपने खिताब में भी कहते रहे हैं कि इंतखाबात करवाए जाएँ मुल्क के अंदर, फेयर फ्री इलेक्शंस कराए जाएँ और पीटीआई को जिस तरह दूसरी जमातों को हिस्सा लेने दिया जाएगा उसी तरह पीटीआई को हिस्सा लेने दिया जाए। तो उनकी डिपेंडेंस बुनियादी तौर पे अवाम पे है, उसके बाद इंतखाबात पे है। जब इंतखाबात होंगे तो हमने देखा है कि जो लोग पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं, भुट्टो साहब के दौर से हमने देखा है कि 77 के बाद 11 साल का गैप आया, लेकिन जैसी पॉलिटिकल एक्टिविटी बहाल हुई और पीपल्स पार्टी मैदान में आई तो एकदम से उसका वर्कर उसी तरह जोशीला और उसी तरह उसके अंदर वो जज्बा था और उसने इलेक्शन लड़ा और 88 वाला इलेक्शन जीता। तो बात यह है कि उस मकाम के ऊपर जब हम पहुंचेंगे, जब पूरी तरह से, लेकिन ये हो नहीं सकता जब बाकी जमातें हिस्सा ले रही है और पीटीआई को रोक दिया जाए। तो अगर वो किया जाता है तो फिर तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की कोई नहीं होगी आपकी, ना नेशनली होगी ना इंटरनेशनली होगी, और जो उसके नतीजे में इंतखाब के नतीजे में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो शायद अचीव ना कर पाएँ। दूसरी जो डिपेंडेंस है वो हम देखते हैं बार बार के वकला के ऊपर है। वो कह रहे टिकटें भी वकला को देंगे आगे चल के, और नो डाउट वो एक मुनज़्ज़म कह ले कि एक है, वकला की तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ ज़िलों में हैं, तहसील लेवल पे हैं, सिटी के लेवल पे हैं। अगर उनमें उनकी पेनिट्रेशन काफ़ी बेहतर है, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, दूसरे सूबों में भी है, तो वो दूसरे उनकी डिपेंडेंस उसके ऊपर है। जहाँ उन्होंने लड़नी है, कानूनी जंग लड़नी है, भले उन्होंने सियासी जंग लड़नी है, तो उनका हरावल दस्ता एक तरह से जो लीड करेंगे लोकल लेवल पे या ज़िले के लेवल पे या तहसील लेवल पे, वो वकला हैं जो उनके गिरफ्तार कारकुनों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, उनके केसेस भी लड़ रहे हैं। तो वो उनकी जो ये कह लें कि लीडरशिप जाने के बाद जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर लीडरशिप है भले गायब है, लेकिन जैसे ही वो माहौल आएगा इलेक्शन का जिसमें पीटीआई को अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है, उसमें चेयरमैन पीटीआई अहल हों ना अहल हों, जेल में हों, जेल से बाहर हों, मेरा ख्याल है कि वो जज्बा जो है उनके अंदर, अगर जेल में होंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा गुस्से से और ज़्यादा जोश से वो हिस्सा लेंगे लोग इलेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोरी या मजबूती के हवाले से हम अभी इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। गिवन सिचुएशन में जब ये सारी एक्टिविटी बहाल होगी, मामलात इंतखाबात का बिगल बच जाएगा और वो एक्टिविटी शुरू होगी, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। क्या नवाज शरीफ वापस आके वो भी उतने मजबूत हो जाते हैं जितने यहाँ पे दूसरे लोकल लीडर हैं, नून उसी तरह से रीअमर्ज कर जाती है जिस तरह पहले वो थी, या पीपल्स पार्टी किस तरह से उसमें पंजाब में कार्रवाई करती है या उसके कितनी फॉलोइंग या हमायत हासिल कर पाती है। तो ये तो इंतखाबात से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके साथ एकदम से मंजर चेंज होगा, सारा लोगों का देखने का अंदाज़, लोगों का समझने का अंदाज़, लोगों का एक्ट करने का अंदाज़ तब्दील होगा। तो उसके बाद जाके हम कमज़ोरी या मजबूती का तय कर पाएंगे। इंतखाबात तो अल्टीमेट फिर उसका है ना, कह ले कसवटी कि उस पर जो फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आएंगे
पाकिस्तानी मेयार के मुताबिक, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मेयार के मुताबिक भी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो आपको नज़र आ जाएगा कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। ठीक है, एमडी साहब आपको क्या लगता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में होने का इलेक्टोरल फ़ायदा होगा या नुकसान होगा पीटीआई को अगर इलेक्शंस में वो जाती है? देखें जी, मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ना चेयरमैन पीटीआई जेल में है, तो उनके जेल जाने की वजह से जो पीटीआई है वो कमज़ोर, पहले भी 9 मई के वाक़यात से वो उसके बाद से कमज़ोर हुई है। आप देख लें कि इनकी जो लीडरशिप है, केपी के हो, पंजाब हो या दीगर सूबा जात हों, उनमें देखें आप कितने लोग जो है पीटीआई को छोड़ के चले गए हैं। तो अभी जो है ना के गिरफ्तार होने से ये जो सेकंड लीडरशिप है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, इनका वो करिश्मा नहीं है जिस तरह चेयरमैन पीटीआई का है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जोश जज्बा है। तो मैं समझता हूँ कि हालात के तहत अभी तो इलेक्शन का ऐलान होना है, जिस तरह राव कहा कि इलेक्शन का ऐलान होगा, इलेक्शन का माहौल बनेगा और फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ें बहुत सारी सामने आ जाएंगी कि इस दौरान अगर चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं और नाअहली उनकी बेशक बरकरार रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे और ये जो इलेक्शन है इसमें भी वो कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से ज़्यादा जो है ना अपनी मेजॉरिटी जो है ना उसको शो कर सकें। लेकिन बात यह है कि मेरा अपना ज़ाती जो तज़किया है उसमें यह है कि मैं इसको पीटीआई को इस वक्त जो है ना इलेक्शन में 2013 की पोजीशन में देख रहा हूँ। 2018 वाली पोजीशन अब मुश्किल ही होगी क्योंकि उसके हालात नज़र नहीं आते। ठीक है, और एमडी साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी में किसी और शख्सियत को उतना मजबूत होने नहीं दिया कि अवाम उनके गैर मौजूदगी में किसी और लीडर पर भरोसा कर सके। लीडरशिप का फुकदान उनकी गैर मौजूदगी में आपको लगता है कि पार्टी में मजीद कोई तकसीम भी देखने में आ सकती है? अगर टिकटों की तकसीम की बात हो, किसको देना है, क्या करना है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें जो चेयरमैन पीटीआई है उसका जो है ना जो भी फैसला होता था वो नीचे तक वो तस्लीम करवाया जाता था। लोग तस्लीम थे या नहीं करते थे, लेकिन वो तस्लीम करवाया जाता था। अब सेकंड जो लीडरशिप है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की ग्रिप उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई की थी, और इसमें जब टिकटों की तकसीम होगी तो वहाँ भी जाके बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में टकराएंगी और उसका देख लें अल्टीमेटली ये जो है ना पीटीआई का वोट बैंक तो पहले जो है ना वो मुंतशिर हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है ना जिस तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई है, परवेज खट्टर साहब हैं, और इस तरह मतलब आप देखें पंजाब में जो है ना हमारे जो पीटीआई के जो सदर थे परवेज अलाई साहब, वो भी उनकी भी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है और कोई उनका इस तरह से एक्टिविटी भी नजर नहीं आ रही है, जिससे मुझे लगता है कि आगे जाके ना मजीद इनका नुकसान होगा। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का। नाज़रीन, मौजूदा दौरे हुकूमत में जब भी इलेक्शन की बात छेड़ी जाती थी तो नून लीग ये कहती नज़र आती थी कि पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होंगे। इसी तरह नवाज शरीफ की वापसी भी इसी शर्त से मंसूब की जाती थी और इशारा होता था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली की तरफ कि जैसे नवाज शरीफ को अकामा पर नाअहल किया गया, वैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो केसेस हैं उनमें इंसाफ होना चाहिए। और ये आयरॉनिकल इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली को नून लीग नाइंसाफ़ी कहती है। तो तोशा खाना में जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा हो चुकी है, बज़ाहिर तराजू के पलड़े बराबर हो गए हैं, तो क्या अब नवाज शरीफ वापस आएंगे? और अगर नहीं तो क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं जो अब भी उनके पाकिस्तान की वापसी की राह में हायल हैं? इस हवाले से अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। हिलाली साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तैयार हो गई है, तो अब नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरने से क्यों घबरा रहे हैं? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहता है, ये खाली प्लेइंग फील्ड, एम्प्टी प्लेइंग फील्ड चाहता है। अच्छा, ये वो चाहते हैं जिधर कोई फील्डर्स नहीं हो और सिर्फ उनके अब एक बैट्समैन और उनके चौके लगते जाएं। वो विक्ट्री को कहते हैं कि स्टैंड्स भरो और लोगों को लाओ और गारंटी करो कि हमारा जीत होगा। नहीं हिलाली साहब, अभी कौन है इस वक्त मैदान में और है कौन? तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा अपना हरीफ मानते थे, अब इस वक्त रह कौन गया है? अब तो नून लीग है मैदान में। अच्छा, तो फिर आप जाके बात करें दूसरे लोगों से, उनको कह दें कि आप लोग लड़े नहीं, आप हार जाएं, इसलिए मैं रामीन फैसला किया है कि आप जीत जाएंगे।
क्या आप अच्छा, आपको लगता पीटीआई है को डिस्क्वालीफाई कर दिया आपने? उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। अच्छा, यानी अभी आपको लगता है वो हरीफ हैं देखिए, strong, ठीक है। अब बात सीधी सादी बात ये है कि ये जो कह रहा है ना एम्प्टी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, इज एन एम्प्टी प्लेइंग फील्ड जो ये चाहते हैं ना, तो वापस क्यों नहीं आते हैं भाई? उनका भाई था प्राइम तहरीक मिनिस्टर। इंसाफ के तो टिकट पे कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी कौन कह स्ट्रॉन्ग रहा है? पोजीशन में कौन कह है? रहा है? सबने वापस कर दिए हैं, तो पार्टियां छोड़ दी हैं, कौन कह रहा है? ये आपको क्या वही आई है कि लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है? हिलाली आपको साहब, किसने प्रेस बताया ये? कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, सियासत छोड़नी है, पीटीआई छोड़ दी है, रोज 10-10 हो रही थी, टिकट पीटीआई होल्डर वापस कर चुके हैं जो टिकट। लोटे थे, वो जो लोटे थे वो चले गए। उनकी बात कर रहे हैं आप? क्या ये वापस जाएगा? उनको निकालने के बाद ये आदमी चेयरमैन साहब जाएंगे वापस उन लोटों के पास, कहेंगे आके खड़े रहो? क्या बात कर रही हैं आप यार, फॉर गॉड सेक। अच्छा, अब आप बात ठीक है। सुनिए, ये जी, ठहरा हुआ है सितंबर तक। ठीक है। ये ठहरा हुआ है सितंबर तक। वो ईसा साहब आएंगे, नवाज शरीफ का आखिरी होप है कि वो आए, वो कुछ करें, और बस। और वैसे तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में होने नहीं है। अच्छा। 2-3 साल तक नहीं, वो तो अलग बात की बात है, आप बेशक उस पर थोड़ा सा डिस्कशंस जी, करें। जी, वो मगर करते हैं। कहने की बात ये है, देखिए ये लोगों को जो इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं 2-3 साल तक मामला चलेगा। इस किस्म की बातें मुझे कहा गया है, आई एम नॉट श्योर, मगर अच्छा। जिनसे बातें कर रहे हैं कि भाई एक गवर्नमेंट बनेगी, आप आएंगे, वो 2-3 साल के लिए। इतना जो 50-60 बिल इन्होंने जो 1 घंटे में पास किया है, इसका क्या मतलब है? ये क्यों कर रहे हैं? इतना पावर क्यों दे रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को? क्या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए? देखिए बात सीधी सादी है, कुछ और प्लान्स हो रहे हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब का वापस आना, सबसे बड़ा उनका वापस नहीं आना ये है कि उनके भाई के दौरान, उनके भाई के गवर्नमेंट के दौरान वो वापस नहीं आए। What does that show? बिल्कुल He's सही not बात। sure. हाँ, अब वो क्यों श्योर नहीं है, ये अहम सवाल है। एमडी साहब, हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी है ही नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये खौफ है अभी नवाज शरीफ साहब को, इसलिए वो नहीं आ रहे। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए जी, मैं बड़े अदब से इख्तिलाफ करूंगा कि ये बात ठीक नहीं है। अभी जो है, चूंकि नवाज शरीफ भी मुल्क के अंदर नहीं है और उनकी नाअहली भी बरकरार है, चेयरमैन पीटीआई जो है वो भी जेल में है, उनकी नाअहली भी हो गई है। तो अभी जो नून लीग की लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत मजबूत है, और जो नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर है उसने इसके हवाले से बहुत जो है ना अपनी पार्टी को एक्टिवेट किया है, कारकुनों को एक्टिवेट किया है। तो ये चीजें जो है ना अभी देखें, वो लाली साहब फरमा रहे हैं कि अभी उनकी जो है ना पोजीशन, जो लोटे थे चले वो तो चले गए, लेकिन के अलावा जो है ना बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं, जिसमें वज़ीर आला KP के रह चुके हैं, उसके खाना है वो भी वज़ीर आला KP के रह चुके हैं। इसी तरह पंजाब बेशुमार लोग हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब है, चले वो तो लोटे हैं। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा के पास जो है ना वो इस तरह इलेक्टेबल्स की आप इनको वो सहूलत मुयसर नहीं होगी कि जिस तरह 2018 में हुई थी, और 115 सीटें लेने के बाद इनकी जो अक्सरियत बनाई गई थी वो अब सहूलत मुयसर नहीं होगी इनको। हालात जो है वो बहुत काफी तब्दील हो चुके हैं, और इस वक्त जो है वो लोग जो इलेक्शन में, अगर मैं जो जहाँ तक मेरा तज़िया है वो ये है कि इलेक्शन में लोग 2018 से लेकर 2021 तक का हिसाब भी लेंगे, और 2022 से लेकर 23 का जो 1.5 साल है इस गवर्नमेंट से, वो भी इनसे अब लेंगे और मुआवजा करेंगे इलेक्शन में लोग कि किसने कितना अचीव किया, किसने कितनी जो है ना काम किए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। जो भी चीजें हैं वो आगे जाके इलेक्शन, मेरा ख्याल है इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें ताखीर हो सकती है 2-4 माह की, क्योंकि नई मरदमशुमारी वाले से भी बातें चल रही हैं, तो नई हल्का बंदियां होंगी, वो खैर उसके तो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है ना इस वक्त नून लीग की पोजीशन जो है वो पीटीआई के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है, राव खालिद साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम
बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के बाद नून लीग को जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, जो तराजू के दोनों पलड़े बराबर चाहिए थे, क्या वो मिल चुके हैं? और अगर मिल चुके हैं तो फिर अब तक नवाज शरीफ साहब के वापस आने की कोई इत्तलात या कोई ख़बरें क्यों सामने नहीं आ रही हैं? क्या ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं जो उनकी राह में अभी भी हायल हैं? इस हवाले से बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कबूलियत की घड़ी नहीं आई है नवाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब ही अभी मंजूर नज़र हैं, इसी वजह से ये सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसी पहलू पे आना चाह रहा था। एक तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड में मेरा ख्याल है मियां साहब के साथ हाथ हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका मतलब यकीनन ये होगा कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए, उनकी सज़ा ख़त्म की जाए और उनको मैदान में आके इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये हुआ है कि उन चेयरमैन पीटीआई को उनके बराबर खड़ा कर दिया गया, उनको भी सज़ा याफ्ता बना दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये तो किसी तरीके से उनको कह ले कि काबिल कबूल नहीं होगा यकीनन। असल बात यह है कि मुझे लग रहा है कि शदीद बदएतमादी है, और ये बात दुरुस्त है कि उनके भाई जब वज़ीर आज़म थे, अगर वो मुल्क में नहीं आ पाए तो अब कैसे आएंगे? और फिर केयर टेकर में अगर इसहाक डार और शायद खाकान अब्बासी आ जाते हैं, शायद उनकी को वापसी का चांस बने। फिर ये है कि उनकी एक तारीख़ है, अदलिया को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो जब यहाँ से गए और पहले जब वापस आए 2007 में, अपने केसेस किस तरह से उनके ख़त्म हो गए, सारे शहबाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो गए, तो वो कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहे तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये कबूलियत का इशू लग रहा है जो नज़र आ रही हैं चीज़ें। अगर तो कबूलियत का इशू है, फिर तो उनकी वापसी के आप बिल्कुल कह लें कि कुछ चांसेस नहीं हैं। और उसके साथ साथ मरियम के लिए भी मुश्किलात होंगी। अगर मियां नवाज शरीफ की कबूलियत का इशू है तो मरियम का भी यही इशू होगा। और जिस तरह से इस 15 माह में शहबाज शरीफ साहब ने अपने कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मुख्तलिफ इक़्तिसादी मनसूबों के हवाले से, दूसरे मनसूबों के हवाले से एक पेज पे आने की कोशिश की है, तो उसमें लगता ये है कि उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है और उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है। अब पता नहीं उनके दिल में क्या है, तो बरादरान यूसुफ हैं या नहीं है ये तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि क्या वो तो रुकावट नहीं खुद मियां साहब की वापसी में। अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो वो भी एक वजह होगी, क्योंकि मियां साहब आना चाहते हैं कि जब उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो जाए और उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त हो। आज ऐलान तो कर दिया वज़ीर आज़म ने कि जी नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन किस तरह से होंगे? अगर इंतखाबात नहीं होते तो किस तरह से नॉमिनेशन होगी उसकी? अगर नॉमिनेशन करके करना है तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन ज़्यादा काबिल कबूल भी है और ज़्यादा नज़र भी आ रही है कि वो हो सकते हैं अगर नॉमिनेशन से ही करना है। अगर इंतखाबात होने हैं तो उसके लिए फिर वो पूरा माहौल जब तक नहीं बनेगा इंतखाबात का, मेरा नहीं ख्याल मियां साहब वापसी का टिकट भी लेंगे। वो उन्होंने तो अभी तक टिकट भी नहीं लिया। जो टिकट वो उस वक्त लेंगे जब उनको यकीन हो जाएगा कि अब वो पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरेंगे, तो पहले ही उनको हिफाजती ज़मानत मिल चुकी होगी, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और वो इलेक्शन कैंपेन चलाने में फ्री होंगे, उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं और पूरे मुल्क के दौरे करें और अपनी जमात के लिए वो लोगों से वोट मांगे। तो वो कब ये होता है मरहला तय, जैसे हिलाली साहब ने कहा कि ये तो 2 साल की बात हो रही है, शायद 2 साल इलेक्शन ना हो, तो फिर कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? तो मेरा ख्याल है उनकी वापसी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, अभी बहुत से मराहिल तय करने हैं उन्होंने वापस आने से पहले। तो इंतखाबात सबसे आसान मरहला होगा उनकी वापसी के लिए। अगर इंतखाबात नहीं होते, डिले होते चले जाते हैं तो उनकी वापसी भी ताख़ीर का शिकार होती चली जाएगी। ये पॉइंट बड़ा अहम है कि इंतखाबात कब होते हैं। अब मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने जब मरदमशुमारी की मंजूरी दी तब से इस बहस का आगाज़ हो चुका है कि क्या अब इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, और अगर ताख़ीर होती है तो फिर कितनी होगी। अच्छा, अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इस पर यह सामने आया है कि नई हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह लगेंगे। अब इसमें मसला ये है हिलाली साहब की, जब नई हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तो फिर इन पर एतराज़ात और उनके तस्वीर के लिए भी वक्त चाहिए होगा, जिसकी बाइस से ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन अगले साल तक मुलतवी हो जाएगा और निगरान हुकूमत अपनी 3 माह की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात नहीं करवा सकेगी। तो तब क्या होगा हिलाली साहब? क्या आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम मरदमशुमारी के लिए इलेक्शन को डिले करते हैं?
बिल्कुल, हमें आइन की इजाज़त नहीं चाहिए, हम खुद इजाज़त दे देते हैं। हमने इजाज़त दिया कि इलेक्शन ना हो, नहीं हुआ। आइन कहता है हो, मगर फिर भी नहीं हुआ 14 मई को। तो आइन को छोड़ दें फ़िलहाल। बात असल है कि 5 महीने लगेंगे, CEC ने कहा है, सेंसस के मतलब। तो अगर CEC ने कहा है 5 महीने लगेंगे तो 3 महीने और लगा दें, तो 2023 में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको कहा है, ये लोग जिनको इंटरव्यू किया जा रहा है नौकरियों के लिए, उनको कहा जा रहा है कि भाई खाली हो तुम कुछ काफ़ी देर तक, के ये 1-2 महीने के लिए ही खाली हो। अच्छा, तो आई डोंट नो, मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए सीधी सादी बात है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इलेक्शंस को मुल्क को यूनाइट करना है कि मुल्क को डिसयूनाइट करना है, कि मुल्क में और तकसीम आप लोगों ने करना है? व्हाट डू यू वांट? बिल्कुल सही बात। आवाम को क्या चाहिए? पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है? Do you think it is good for पाकिस्तान के एक आदमी को वापस बुलाएं और लेवल नहीं एम्प्टी फील्ड दे दें उसको, और दूसरे पार्टी को बैन कर दें, आदमी को ये कर दें? मैं नहीं कहता कि दूसरों को भी ये कहना चाहिए, नो नॉट एट ऑल। जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट, जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट। मगर खुदा के लिए तो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये है कि आप जीतें, पर्पस ये है कि जो भी हो आपकी जीत होनी चाहिए। अगर वो है पर्पस तो ये इलेक्शंस कुछ नहीं होगा, ये मुल्क के लिए बुरा होगा, ये मुल्क को पीछे ढकेलेगा, ये मुल्क को नफरत में लपेटेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि जो भी हुआ है एक्सेप्ट करके फेयरली एक डिसेंट इलेक्शन कंडक्ट किया जाए, जितना हो सकता है विद इन द लॉ लोगों को अकोमोडेट करें, तो मेरे ख्याल में फिर ऑन द वे टू क्या कहते हैं अमेंडिंग, वो जो ज़ख्म हैं उनको ठीक करना, आप यू आर स्टार्टिंग द प्रोसेस। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको पहले सोचना। ये वन अपमनशिप का गेम नहीं है, ये पोकर नहीं है, ये एक मुल्क का फ्यूचर है। फॉर गॉड सेक वो सेंसिटिविटी दिखाएं, वो स्किल दिखाएं, वो स्टेटमेंटशिप दिखाएं जो इस वक्त चाहिए हमें। बिल्कुल वो नहीं जो आपने 1971 और 1972 में किया। तो थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में सबको सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में इलेक्शंस ना करें जब तक आप अपने अवाम को और दुनिया को बता सकते हैं कि हम एज अ अंपायर वी आर डूइंग आवर बेस्ट। वो किस्म की इलेक्शंस करें, नो इल विल, वो सब ख़त्म हो गया है। जो होना था हो गया, जो सज़ा लेना था हो गया, जो नायल होने थे वो हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एज बेस्ट वी कैन। और दूसरे दोनों साइड्स का आप हिमायत लें, एक्सेप्टेंस, इन्वॉल्व देम इन द प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। सब अगर हो तो फिर ठीक है, नहीं तो खुदा आगे हाफिज़। बढ़ने से पहले जो पिछले मसले हैं, पिछली कोताहियाँ होती हैं, वो भी फिक्स करना ज़रूरी है, वरना बुनियादें जो गलत डली हुई हैं उस पर जो इमारत खड़ी होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती। MD साहब, अच्छा तो फिर ठीक बात है। जी जी हिलाली, नहीं माफ करिए, ठीक बात है। आप ये तोशे खाने का केस शुरू करें। आप देखिए, मैंने भी एक घड़ी खरीदी है तोशे खाने से, जी जी 1990 अभी तक है मेरे पास। तो शुरू करें आप। वो ये अच्छी बात है जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ गए हैं उनको पकड़े, अंदर करें। नहीं बेची, मगर दैट्स नॉट द पॉइंट। घड़ी मेरी है, अगर मैं बेचना चाहता मैं बेच सकता था। मगर मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, जो गाड़ियाँ ली हैं जो नॉन बैंड है उनको पकड़े, अंदर करें। सही बात है, वो बिल्कुल। तो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है ना। प्रोसेस नहीं फॉलो किया उसको बिल्कुल पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर ये बात है ना कि डिफरेंस तो फिर कोई नहीं रह गया। इस पे हम क्या डिबेट करें। MD
साहब, आपको क्या लगता है जो हम ये सब जो कॉमन इंटरेस्ट की जो काउंसिल का एक डिसीजन सामने आया उस पर अगर हम बात करें तो 4 माह का टाइम जो इलेक्शन कमीशन दे रही है कि हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे, आपको लगता है कि इसमें हल्का बंदियाँ हो भी जाएंगी? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आना शुरू हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी अदालत जाने का इंदिया दे दिया। वो कह रहे हैं कि जी ये पंजाब की जो सियासत है या पंजाब के जो वोटर्स हैं, सियासी हुकूक पर डाका मारा जा रहा है। आपको लगता है कि ये तो मज़ीद इल्तवा का शिकार हो जाएगा? 4 माह तो कम लग रहे हैं इस हिसाब से। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मरदमशुमारी के हवाले से जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल से भी इसकी अप्रूवल हो गई है, तो इसको ज़ाहिर है MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी उन्होंने जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उनके ऊपर एतमाद का इज़हार किया। सारी चीज़ें तो सब जमातों ने मिल के इसको जो है ना मंजूर किया है। तो अब 2 दिन रह गए इस हुकूमत को, और उसके बाद केयर टेकर जो सेटअप आता है उसमें मुझे नहीं लगता कि कौन से लोग आएंगे। इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब आएंगे या हफीज शेख साहब आएंगे या कौन आएगा या कौन लाए जाएंगे। तो वो जब आएंगे तो इस दौरान अगर अदालत में मामला जाता है तो अदालत भी इसकी जो है ना वो तशरीह कर सकती है, अदालत इसके ऊपर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि अभी लाली साहब फरमा रहे थे कि मसला ये कि अदालत ने तो फिर 14 मई का दिया हुआ था ना, वो भी फैसला दिया हुआ था, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये हम क्या उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये पूरे मुल्क के इंतखाबात हैं, वो पूरे मुल्क के इंतखाबात नहीं थे। उस वक्त जो है ना उन्होंने जो लोग मुस्तफ़ी हुए थे उनके हवाले से एक बात थी कि वो इलेक्शन होने चाहिए। उसमें इंतखाबात चाहे एक सूबे के हों या पूरे मुल्क के हों, आइन के हिसाब से इलेक्शन करवाने, यहाँ पर बात खत्म हो जानी चाहिए। बेसिकली आइन की रिक्वायरमेंट तो वही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर असम्बली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब तोड़ते हैं तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत जो है ये 2 दिन के बाद खत्म हो रही है, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसका मामला होगा और इलेक्शन कमीशन का मामला होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है आपको फुर्ती दिखानी है कि उसने अगर कहा है कि मैंने 4 महीने में नई हल्काबंदियां करनी है तो यकीनन उसके लिए ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि उन्होंने पहले से वर्क किया होगा। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन जो है ना वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने मरदमशुमारी जो हुई है उसके हवाले से पहले से उनके पास सेंसस मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ इसके ऊपर काम किया होगा और उनकी भी ख्वाहिश होगी मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें तमाम जमातों को मिसाके जमहूरियत करना चाहिए और उसमें जो पुराने मामलात हैं उनको वाइंड अप करके लेवल प्लेइंग फील्ड। अब 2000 में अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो नायल थे, जेल में थे, नून लीग ने इलेक्शन लड़ा, PTI ने इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में थी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दोबारा हमारे तमाम जो कौमी जमातों के सरबराह हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इलेक्शन मुल्क में ऐसे इलेक्शन हो जिसको सब तस्लीम करें। बिल्कुल ठीक है। कता कलामी की माजरत, टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया। राव खालिद साहब, वोट को इज्जत दो, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये नारे कहाँ जाएंगे अगर मरदमशुमारी के बेसिस पर इलेक्शन डिले करने की मुर्तकिब हो गई हुकूमत? फिर पीपल्स पार्टी का पहले स्टांस कुछ और था, वो कह रहे थे वक्त पे करा दें, फिर उसके बाद जब CCI की मीटिंग हुई है तो उसमें उन्होंने उस पर कंसेंसस दे दिया। ये क्या हुआ? देखिए ताख़ीर होगी तो फिर सारे एक ट्रक पे होंगे इलेक्शन के मुतालबे के लिए। यही हो सकता है, सारे नारे वोट को इज्जत दो और हकीकी आज़ादी और रोटी कपड़ा और मकान, ये फिर एक ही ट्रक पे बैठे होंगे। हमारे यहाँ आइन शिकनी की रिवायत पड़ चुकी है पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से। उसको जो भी बहाना हो सकता है इलेक्शन डिले करने का, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है ताकि ये साजिश ना हो। साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है और मुआशी अदम इस्तेहकाम वो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुआशी इस्तेहकाम आप 1-2 दिन में नहीं ला सकते, अलबत्ता सियासी इस्तेहकाम आप कर सकते अगर आप इलेक्शन टाइमली कर ले। अगर आपने सारी तवानाइयाँ नवाज शरीफ को लाने और चेयरमैन PTI और PTI को बाहर लगाने में करनी है तो फिर तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। फिर प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है और आवामी मफाद में फैसले लेने की जरूरत है। शॉर्ट नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।